Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So we are going to start from class 8 civics, that is chapter number 9 from the public facilities. So here we are going to see about the public facilities, means which are provided by the government. So let's start this chapter. So from starting it's given a story that these two children are there. Anu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. तो अनु और कुमार ये मीन्स दो चिल्ड्रन हैं यहाँ पे स्टोरी में कि ये दोनों क्या है चेन्नई की बस में ट्रैवल कर रहे थे. देन एज दे गो अराउंड द सिटी दे ऑब्जर्व द वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई. तो मीन्स ये सिटी में मतलब इधर उधर जाके देखते हैं वहाँ पे मतलब क्या क्या वाटर की कितनी फैसिलिटीज दी जा रही है चेन्नई के अलग अलग पार्ट्स में. तो वो वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करते हैं. देन तो जो ऑब्जर्व करते तो वो यहाँ पे दिखाए गए इन पिक्चर्स में, दैट इज शोन हियर. देन नेक्स्ट दीज आर ऑल्सो मीन्स यहाँ पे जो ये है लेडीज दे वर वुमेन्स, देन दे वर हियर फॉर द वाटर. See this much utensils are there so that they can fill up the water. So water scarcity is there, we can see it by the images. Then here also you can see there is a map. Okay, this is a map of Chennai, here it is shown. तो ये मैप दिखाएगी आपको चेन्नई की एंड यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह दिखाई गई हैं. देन वाटर टैंकर, सो दिस इज वाटर टैंकर जहाँ पे यहाँ पे मीन्स ये वाटर मतलब वाटर स्कैरसिटी, यहाँ से इमेजेस से हमें पता चल पा रहा है कि वाटर की स्कैरसिटी, वाटर की कमी है, दैट्स वाई दिस टैंकर इज हियर. Then next is now we are going to study about here water and the people of Chennai. So image में देख सकते हो that these women are there to fill up the water. So यहाँ पे इतने सारे बर्तन हैं ताकि वाटर फिल अप कर सके क्योंकि वाटर की बहुत water is very important in a life. Then water and the people of Chennai. So let's start. So here senior government officials like Mr. Ram Gopal live in Anna Nagar, Chennai. तो यहाँ बताया कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक बताया मिस्टर राम गोपाल, तो वो चेन्नई में रहते हैं, चेन्नई के अन्ना नगर में. दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ का जो एरिया है वो मतलब एकदम लश दिख रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हरा भरा, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे, एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय जनरस स्प्रिंग ऑफ वाटर. मतलब अगर ग्रीनरी कैसे होगा, अगर हम लोग जितना ज़्यादा वाटर देंगे उतना ज़्यादा क्या है प्लांट्स ग्रो करेंगे और जो लॉन है या फिर गार्डन जो भी है वो और ज़्यादा हरे भरे लश दिखेंगे. सो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो मीन्स उनके पास दे डोंट हैव वाटर स्कैरसिटी, मतलब उनके पास पानी की कमी नहीं है. देन बंगलोज हियर हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे. मतलब बंगलो में क्या है जहाँ पे मतलब बड़े बड़े बंगले होते हैं तो वहाँ पे क्या है टैप मीन्स टैप वाटर वो यूज़ करते हैं और वो क्या है मतलब पूरे दिन रहता है, मेजर पार्ट ऑफ द डे, मतलब जैसे बंगलों में तो पूरे टाइम रहता ही है टैप वाटर. देन ऑन डेज व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, मीन्स जहाँ पे फुल मीन्स जो पीपल की नीड क्या है इनएडिक्वेट, मतलब फुलफिल इनफ वाटर नहीं है अगर कुछ दिनों में. देन मिस्टर रामगोपाल स्पीक्स टू अ सीनियर ऑफिशियल whom he knows in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house. मीन्स वैसे तो उनके घर में आता है ये हम मीन्स हर दिन हर टाइम आता रहता है वाटर है, बट कुछ दिनों में अगर कुछ दिन वाटर सप्लाई मीन्स उनको इनफ वाटर नहीं मिल रहा है तब जो मिस्टर राम गोपाल है वो एक सीनियर ऑफिशियल से बात करते हैं, मीन्स जो म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड के रहते हैं जहाँ पे वहाँ पे वो फ़ोन लगाते हैं और इसलिए उनको आसानी से क्या वाटर टैंकर मिल जाता है. देन नेक्स्ट इज लाइक मोस्ट एरियाज ऑफ द सिटी सुब्रमण्यन्स अपार्टमेंट इन मेलापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. हम यहाँ पे कुछ एरियाज बताए हैं चेन्नई सिटी के कि सुब्रमण्यन्स मीन्स ये अपार्टमेंट है जो मेलापुर में है, तो यहाँ पे क्या वाटर की बहुत ज़्यादा मीन्स पानी की कमी है. दिस एरिया गेट्स म्यूनिसिपल वाटर वंस इन 2 days. इस एरिया में 2 दिन में एक बार पानी आता है, ठीक है. देन प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स. अब जो प्राइवेट बोरवेल मीन्स जो खुद का जो पर्सनल बोरवेल होता है मीन्स जो कुआं टाइप होता है तो वो क्या है सिर्फ उन घर की ज़रूरतों के लिए है, ठीक है, वो पानी सिर्फ उनकी घर की ज़रूरत क्योंकि पर्सनल है वो प्राइवेट है. एंड बोरवेल वाटर इज हाउ एवर ब्रैकिश सो द रेजिडेंट यूज इट इन देयर टॉयलेट्स एंड फॉर वॉशिंग. इट मीन्स उनका प्राइवेट बोरवेल है उसमें क्या वाटर क्या बहुत ज़्यादा ब्रैकिश मीन्स वो मतलब जैसे घर के यूज़ के लिए जैसे टॉयलेट्स या फिर वॉशिंग के लिए अगर यूज़ किया जाता है तो कौन सा वाटर यूज़ करते हैं ब्रैकिश. ब्रैकिश मीन्स जो खारा पानी होता है जो सॉल्टी
भी होता है, ठीक है, वो वाटर यूज़ करते हैं। फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेज फ्रॉम टैंकर्स। अगर दूसरे यूज़ के लिए अगर उनको चाहिए, फिर ड्रिंकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, फॉर कुकिंग, तो क्या उनको पानी खरीदना पड़ता है टैंकर से। एंड सुब्रमण्यम स्पेंड्स अप टू ₹500 to 600 पर मंथ। सो एक महीने के लिए 500 से 600 रुपए लग जाते हैं पानी खरीदने में। और बाइंग वाटर फ्रॉम द टैंकर से खरीदने में एक महीने के लिए 500 to 600 इतने रुपीस खर्च होते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि पानी पीने के लिए मीन्स फॉर ड्रिंकिंग सिस्टम, तो मीन्स वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम क्या है, सबके घर पे लगाओ, मीन्स आरओ वी कैन से, मतलब जो जनरली यूजुअली सबके घर पे होता ही होगा पानी पीने के लिए, तो ये सबके घर में सिस्टम्स है। देन नेक्स्ट इज now it is another example. Then Siva lives on rent on the first floor of a house in Mandipakam and gets water once in 4 days. अभी यहाँ पे क्या है, शिवा क्या है, ये इट्स अ चिल्ड्रन जो मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, उसके घर के फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, एंड जगह का भी नाम बताया गया है, और मीन्स उसको 4 दिन में एक बार पानी मिलता है, ठीक है, 4 दिन में एक बार पानी आता है। And shortage of water is one of the major reason why Siva can't bring his family to Chennai. तो वाटर शॉर्टेज मतलब वाटर कमी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए जो शिवा है अपनी फैमिली को चेन्नई में नहीं ला सकता, क्योंकि वाटर शॉर्टेज मीन्स उसका खुद के लिए तो इनफ नहीं है, तो फैमिली के लिए कहाँ से लाएगा वो पानी। देन फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल वाटर। तो पानी पीने के लिए क्या है, जो शिवा है वो पानी की बॉटल्स खरीदता है। Then next is Padma works as a domestic help in Sedapet and lives in the nearby slum. तो पद्मा क्या है, वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है, डोमेस्टिक वर्कर मीन्स जो वो सबके घरों में जाके काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो एक मतलब पास के स्लम एरिया में रहती है, ठीक है, जैसे बस्ती वगैरह में। She pays a rent of ₹650 for the apartment, which has neither bathroom nor a tap connection. तो वो क्या रेंट से रहती है पद्मा, तो वहाँ पे उसको एक मंथ का मीन्स रेंट कितना देना पड़ता है, 650, ठीक है, जहाँ पे वो रह रही, और ना वहाँ पे वॉशरूम है और ना यहाँ पे टैप कनेक्शन है। देन फॉर 30 such hutments there is a common tap at one corner, मीन्स ऐसे 30 घरों के लिए, 30 hutments के लिए सिर्फ एक कॉमन टैप है एक कॉर्नर में, 30 हाउसेस के लिए सिर्फ एक ही टैप है, in which water comes from a borewell for 20 minutes twice daily. मतलब यहाँ पे क्या आता है, मतलब एक ही दिन में, ठीक है, एक ही दिन में बोरवेल से पानी आता है, वो भी 20 मिनट के लिए, एक दिन में दो बार 20-20 मिनट के लिए पानी आता है, और वो भी 30 घरों को उसमें ही उनको काम चलाना पड़ता है। देन अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 buckets विद इन दिस टाइम। तो इस टाइम में कम से कम मतलब एक जैसे वन फैमिली मेंबर, एक फैमिली क्या है 3 बकेट्स भर सकती है उतने टाइम में। Then the same water is used for washing and drinking, और वही पानी washing, drinking, cooking वगैरह इन काम में यूज होता है। And in summer the flow becomes a trickle so that one family gets water only at a cost of another. अभी अगर समर होता है तो फिर तो पानी की शॉर्टेज और बढ़ जाती है, तो इसलिए क्या है flows becomes trickle, थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है पानी मिलना सबको। Then people have to wait long hours for water tankers. तो इसलिए क्या है मतलब सब जैसे अगर जिन्होंने पानी भरे तो उससे हमें जाके खरीदना पड़ता था, ऐसा होता है समर में। देन फिर लोगों को जैसे अगर पैसे दे भी दिए तो वाटर टैंकर्स के लिए उनको बहुत वेट करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट इज दीज आर द गिवन एग्जांपल्स व्हिच आर लिविंग इन द चेन्नई। The next is water as a part of the fundamental right to life. अब water क्या है, ये हमारी मीन्स फंडामेंटल राइट है, ये जन्म सिद्ध अधिकार दिए गए हमें वाटर के लिए, बिकॉज वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नो दैट। एंड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। अब वाटर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपको बताया हमारे लाइफ के लिए, और हमें एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी वाटर चाहिए। देन नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिजीजेस। मीन्स पानी सिर्फ हमारी ज़रूरतों के लिए ही नहीं बल्कि हमें सेफ रखने के लिए, मीन्स अच्छा साफ पानी पीने के लिए हमें मतलब डिजीजेस वगैरह ना हो, इसलिए हमें उससे भी हेल्प करता है। Then India has one of the largest number of cases of disease such as diarrhea, dysentery, cholera. तो अभी इंडिया क्या है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस देखे गए हैं इंडिया में डिजीजेस की, बीमारियों के, जैसे डायरिया, डिसेंट्री और कॉलेरा, और भी बहुत सारी जो मीन्स डिजीजेस जो होती है, बीमारियाँ होती हैं अगर हम बाहर का पानी पिए या फिर खराब पानी पिए। देन ओवर 1000
600 Indians, most of them children below the age of 5, reported dying every day because of water related diseases. तो यहाँ पे इंडिया में बताया गया कि 1600 लोग मीन्स उनमें से बच्चे भी जो मीन्स जिनकी एज 5 से भी कम है तो वो भी क्या है मर रहे हैं. वाई मीन्स दे आर डाइंग. वाई? बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड इश्यूज. मीन्स उसकी वजह से अगर वो खराब पानी पियेंगे तो उसकी वजह से बीमारी होगी तो then it will lead to die. Then these deaths can be prevented if people have access to safe drinking water. इन डेथ्स को अवॉइड किया जा सकता है अगर मीन्स ये डेथ नहीं होगी अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना शुरू करें. Then next is the Constitution of India. Then it leads to recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21. तो Article 21 के अंडर मीन्स जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से बताया गया कि हमें राइट टू वाटर है. अंडर द राइट टू वाटर और राइट टू लाइफ भी है अंडर द आर्टिकल 21. Then this means that it is the right of every person, whether rich or poor, to have sufficient amount of water to fulfill his or her daily needs at a price that she can afford. तो यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है दैट राइट टू लाइफ और राइट टू वाटर है अंडर द आर्टिकल 21. सो इसका मतलब हर पर्सन चाहे वो गरीब हो या अमीर हो अगर उसके पास वाटर मतलब उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर नहीं है तो जितना वो अफोर्ड कर सकता है उसको उतना वो मिलना चाहिए. उसका राइट है, उसका अधिकार है. Then in other words there should be universal access to water. Means अगर दूसरे शब्दों में कहें तो universal access होनी चाहिए. That all should have a right to drink water. Means सबके पास अधिकार है कि वो पानी पी सकते हैं. That is the meaning of universal access to water. Then next is there have been several court cases in which both the high courts and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. तो ऐसे बहुत सारे मतलब कोर्ट में केसेस हुए जिसमें दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये अनाउंस किया है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक फंडामेंटल राइट है सबके लिए. Then in 2007 the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on letter written by a village of Mahabubnagar district on the contamination of drinking water. तो इसमें बताइए 2007 में जो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने ये भी अनाउंस किया था. एक केस सुनने के बाद उन्होंने अनाउंस किया था. तो केस क्या था मींस एक लेटर लिखा गया था महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट. ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में आंध्र प्रदेश में. ठीक है. तो वो लेटर किस बारे में था? कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मीन्स जो पानी हम पीते हो वो कंटामिनेट है, वो खराब होता है. ठीक है. दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. देन द विलेजर्स कंप्लेंट वाज that a textile company was discharging poisonous chemicals into a stream near his village, contaminating groundwater, which was a source of irrigation and drinking water. तो स्टेटर में बताया गया था कि ये क्यों उनको कंटामिनेशन वाटर पीना पड़ रहा है क्योंकि जो वहाँ पे मतलब एक कंपनी थी. ठीक है. एक टेक्सटाइल कंपनी थी. टेक्सटाइल मीन्स जो क्लोथ से रिलेटेड होती है. तो टेक्सटाइल कंपनी थी तो वो क्या है पॉइजनस केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स जो केमिकल्स होते हैं जो जहरीले केमिकल्स वो जो स्ट्रीम मीन्स जो नदी थी या फिर रिवर हम कह सकते हैं स्ट्रीम में वहाँ पे डिस्चार्ज कर रही थी. तो इसलिए उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर था वो भी कंटामिनेट हो रहा था, वो भी खराब हो रहा था. मतलब वो जो ग्राउंड वाटर है वो हम इरिगेशन मतलब पौधों में पानी डालने के लिए यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं और पानी पीने के लिए भी यूज करते हैं. तो इसलिए क्या है वो जो वाटर था वो कंटामिनेट हो रहा था. देन द जजेस डायरेक्टेड द महाबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज. तो महबूबनगर में मींस जो डिस्ट्रिक्ट था तो वहाँ के कलेक्टर को बोला गया कि 25 लीटर्स ऑफ वाटर हर एक पर्सन को मिलना चाहिए विलेज में. कितना? 25 लीटर्स विच इज इनफ. ओके. देन नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटीज. तो ये मैंने आपको बताया कि मीन्स कैसे हमारा फंडामेंटल राइट है वाटर. देन नेक्स्ट इज पब्लिक फैसिलिटीज की क्या क्या पब्लिक फैसिलिटीज हमें मिली है. देन पब्लिक फैसिलिटीज देन लाइक वाटर there are other essential facilities that need to be provided for everyone. तो वाटर के जैसी और भी बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज है जो हमें मिलनी चाहिए. ठीक है. जो सबको मिलनी चाहिए. लास्ट ईयर यू रेड अबाउट 2 other such facilities. पिछले साल आपने 2 फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा था.
healthcare and sanitation. Sanitation means that जो human dispose means human जो disposal है तो वो एक means एक सीवेज में dispose हो, ठीक है. Then similarly there are the things like electricity, public transport, schools and colleges that are also necessary. Then these are known as public facilities. Public facilities means वो facility जो government हमें provide कर रही है, ठीक है. और उसमें क्या थी? electricity, then public transport, स्कूल्स, कॉलेजेस और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. सो इन्हें हम पब्लिक फैसिलिटीज़ बोलते हैं. Then next is the important characteristic. The important characteristic of a public facility is that once it is provided, its benefit can be shared by many people. तो important characteristic means इसकी importance क्या है public facilities की? एक बार ये provide कर दी गई आपको, तो इसके benefit means इसका जो फायदा बहुत लोग उठा सकते हैं. Then for instance यहाँ पे example दिया गया, a school in the village will enable many children to get educated. Means एक अगर village में एक school है तो मतलब बहुत बच्चे वहाँ पे पढ़ पाएंगे, एजुकेट हो पाएंगे. सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मेनी पीपल. अभी अगर एक एरिया में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करें मींस इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कर दें, लगा दें, तो वहाँ पे क्या बहुत सारे मींस लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी. जैसे फार्मर्स कैन रन पंप सेट टू इरिगेट देयर फील्ड्स. जो फार्मर्स होंगे वो अपनी फील्ड में पानी दे पाएंगे, मीन्स इरीगेट कर पाएंगे से. पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. लोग छोटी छोटी शॉप्स खोल पाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हो. देन स्टूडेंट्स विल फाइंड इट इजी टू स्टडी एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सेम वे और द अदर. तो बहुत बच्चे क्या है आसानी से पढ़ पाएंगे और मतलब और भी ऐसे बेनिफिट है जो दूसरे लोग या ये लोग उठा सकते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट्स रोल. देन व्हाट इज द गवर्नमेंट रोल इन पब्लिक फैसिलिटी? गवर्नमेंट का क्या रोल है? ओके, दैट इज गिवन दैट पब्लिक फैसिलिटी आर सो इम्पोर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल. तो जो ये फैसिलिटीज बताई गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो किसी ना किसी के पास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी को तो देनी चाहिए. देन दिस समवन इज द गवर्नमेंट. अब मैंने बोला किसी ना किसी को देनी चाहिए, तो वो कौन है? वो गवर्नमेंट है. तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए. देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू इंश्योर दैट दीज पब्लिक फैसिलिटीज आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन. तो गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड की जाए. देन लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बियर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट या सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए. Then you have seen that private companies operate for profit in the market. हमने देखा है, हम सब ने देखा है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है तो उनका भी क्या है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है मार्केट में. Then you read about this in the chapter on the story of shirt in your class 7 book. तो क्लास 7 में आपने स्टोरी ऑफ अ शर्ट, तो ये स्टोरी थी, इससे आप समझ गए होगी कि मीन्स प्राइवेट कंपनी कैसे प्रॉफिट होता है उनका. Then in most of the public facilities there is no profit to be had. मतलब बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज है जिसमें हर पब्लिक फैसिलिटी में प्रॉफिट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल व्हाट प्रॉफिट कैन अक्योर टू अ कंपनी फॉर कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन और रनिंग एन एंटी मलेरिया कैंपेन. तो अभी आप ही सोच के देखो कि जैसे अगर कोई भी जो कंपनी है वो ड्रेन्स जो है नाली वगैरह को क्लीन कर रही है या फिर एंटी मलेरिया कैंपेन स्टार्ट करिए, तो उनका क्या मतलब क्या उनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. Then a private company will probably not be interested in undertaking such work. तो ऐसे वर्क्स को जो कंपनी है वो मींस इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, ये वर्क्स नहीं लेना चाहती, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहती क्योंकि इनमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है. Then next is but for other public facilities such as schools and hospitals, private companies may well be interested. जैसे और दूसरी फैसिलिटीज जैसे स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो इन चीज़ों में जो मतलब स्कूल्स फैसिलिटी ये सब हॉस्पिटल इन चीज़ों में क्या है प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है. वी हैव मेनी ऑफ दीज पार्टिकुलरली इन लार्ज सिटीज. अभी ये कहाँ पे होती है जैसे स्कूल्स हॉस्पिटल मीन्स यहाँ तक हम देख सकते हैं लार्ज सिटीज. आज तो विलेजेस में भी है बट लार्ज सिटीज में पहले ये ज़्यादा होती थी. सिमिलरली इफ यू आर लिविंग इन अ सिटी यू विल सीन प्राइवेट कंपनी सप्लाइंग वाटर थ्रू टैंकर्स और सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर इन सील बॉटल्स. अगर आप एक सिटी में रहते हो तो आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो मींस वाटर देती है टैंकर्स के थ्रू और वाटर मींस जो ड्रिंकिंग वाटर पीने लायक जो वाटर है उसको एक सील्ड बॉटल में आती है, ठीक है.
In such cases private companies provided public facilities. तो इन केसेस में क्या है, प्राइवेट कंपनीज क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज भी देती हैं, बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड. बट उनके लिए प्राइस लगता है कि जो, क्योंकि कुछ लोग ही इसको क्या अफोर्ड कर पाए, क्योंकि उनको प्रॉफिट भी कमाना है. देन हेंस दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल टू ऑल एट एन अफोर्डेबल रेट. तो ये सबके लिए तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते. इफ वी गो बाय द रूल दैट पीपल विल गेट as much as they can pay for then many people who cannot afford to pay for such facilities will be deprived of the opportunity to live a decent life. तो इसमें बताया कि if we go by the rule, अगर हम रूल के हिसाब से चलें, जो लोगों को मीन्स जो लोग पे करते हैं तो उनको ये मिल जाती है, और जो पे नहीं करते तो उनको क्या एक डिसेंट लाइफ ये नहीं मिलती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको क्या एक डिसेंट लाइफ जीनी पड़ती है. डिसेंट मीन्स यहाँ पे मीन्स अफोर्ड कर सकते हैं वो तो एक डिसेंट लाइफ, मतलब आप इसमें कह सकते हो अच्छी रिस्पेक्टफुल लाइफ, जिसमें मीन्स आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, इनफ है आपके लिए. ठीक है. देन नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट clearly this is not a desirable option. तो ये एक ऑप्शन नहीं है कोई. ठीक है. पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट टू पीपल्स बेसिक नीड. पब्लिक फैसिलिटीज मतलब जो लोगों की जो बेसिक नीड्स होती है, जो उनकी ज़रूरतें होती है, डेली लाइफ जो नीड्स होती है वो. Then any modern society requires that these facilities are provided so that people's basic needs are met. तो ये मॉडर्न सोसाइटी में मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों चाहिए रहती है, ताकि जो फैसिलिटीज है वो मीन्स पीपल की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके. द राइट टू लाइफ दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन द कंट्री. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है राइट टू लाइफ, मतलब वो सबके लिए, कंट्री में जो जो लोग रहे सबके लिए वो. द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज देयरफॉर मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट. इसलिए जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पब्लिक फैसिलिटीज की, वो सिर्फ गवर्नमेंट की है. देन नेक्स्ट इज यहाँ पे और बताया गया आपको एज अमू एंड कुमार राइड अराउंड चेन्नई. जैसे वो मतलब चेन्नई के आसपास घूमे, मतलब ऑब्जर्व किया. देन अमू सेड डिड यू नोटिस दैट रोड्स इन सेदपथ वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स. आई वंडर दैट द प्लेस इज लाइक एट नाइट. मीन्स अमू ने बोला कि जब हम लोग सेदपथ में गए थे तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा मतलब एकदम अंधेरा टाइप था, तो बहुत ज़्यादा ग्रासेस वगैरह थी और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी वहाँ पे. तो मतलब आई वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट. अगर दिन में ऐसी है तो रात में कैसी होगी. देन कुमार सेड व्हाट बेटर कैन यू एक्सेप्ट इन अ स्लम. तो स्लम में हम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं. देन अमू सेड व्हाई शुड स्लम बी लाइक दैट, शुडंट दे हैव अ पब्लिक फैसिलिटीज. तो अमू ने बोला कि स्लम्स ही ऐसे क्यों होते हैं कि उनके पास पब्लिक फैसिलिटीज नहीं है क्या. देन कुमार सेड आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन अ प्रॉपर हाउस इन कॉलोनीज. दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस. नाउ अभी कुमार ने बोला कि पब्लिक फैसिलिटीज मुझे लगता है सिर्फ उनके घर में होगी जो एक प्रॉपर घर में रह रहे हैं. ठीक है. प्रॉपर हाउस में, प्रॉपर कॉलोनी में, प्रॉपर सोसाइटी में रह रहे हैं, क्योंकि वो टैक्सेस देते हैं. Then Amu said, why do you say that? तुमने ऐसा क्यों बोला? Slum dwellers are also citizens and they have rights too. Slum dwellers भी citizen है, वो भी नागरिक हैं, उनके पास भी public facilities होनी चाहिए. Then Kumar said, अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट इस वे में. अभी कुमार ने बोला अरे जो गवर्नमेंट है अभी तो बैंकरप्ट हो जाएगी फिर. देन अमू सेड वेल इट हैज टू फाइंड अ वे. इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन अ स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. देन अमू ने बोला है कि हमें इसके लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. क्या तुम सोच सकते हो कि मतलब वो कैसे रहते होंगे स्लम में, ना उनके पास अच्छे रोड्स हैं, ना उनके पास वाटर है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कुछ है. देन कुमार सेड देन ही मींस वो हिचकिचा गया बोलने में कि अब क्या बोले वो. देन अमू सेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस मेनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. मींस कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि मींस सबको पब्लिक फैसिलिटीज दी जानी चाहिए और सबको राइट टू लाइफ का हक है. Then the government must see that these rights are protected so that everyone can live a decent life. Means गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि सबके पास ये राइट्स क्या प्रोटेक्टेड होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए ताकि सब एक अच्छी लाइफ जी सके. Then these are the conversation. Now it is said that whose point of view do you agree with? तो किसके point of view से आप एग्री करते हो? That is अमू. Okay, तो अमू के point से हम एग्री करते हैं. Then let's read this also. Where
does the government get money for public facilities? अभी public facilities लगाने के लिए तो गवर्नमेंट को चाहिए मनी, और मनी आती कहाँ से इसके लिए? So let's read that. Every year you must have heard the government budget being presented in the parliament. आपने ये तो सुना होगा कि हर साल गवर्नमेंट का जो भी बजट रहता है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है. This is an account of the expense the government has made on its program in the past year and how much it plans to spend in the coming year. Means ये क्या एक एक्सपेंस रहता है कि क्या क्या खर्चे गवर्नमेंट कर रही है, मतलब क्या क्या पिछले साल उन्होंने किए थे और क्या वो कौन कौन से प्लान्स अभी कमिंग मीन्स जो स्टार्टिंग होने वाले हैं, जो कमिंग प्लान्स हैं उनको कैसे अंजाम दें, तो उसके लिए क्या क्या मनी बजट वो एक रेडी करते हैं. देन इन द बजट द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान्स टू मीट दीज एक्सपेंसेस. तो उसी बजट में गवर्नमेंट क्या अनाउंस भी करती है, मतलब जो और मींस कैसे हम प्लान कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, इन खर्चों को कम करने की. The main source of revenue for the government is the taxes collected from the people, and the government is empowered to collect these taxes and use them for such programs. तो मीन्स अभी जो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू मीन्स जहाँ से ये मीन्स इनके पास मनी आते हैं वो है टैक्स. और टैक्स कौन पे करता है? जो सिंपल लोग होते हैं, जो साधारण जो लोग होते हैं, जिनकी फैसिलिटीज़ अच्छी है, जिनकी कंडीशन अच्छी है, तो वो लोग टैक्स पे करते हैं और इन टैक्सेस से ही क्या है गवर्नमेंट क्या है ये प्रोग्राम्स चलाती है. देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, टू सप्लाई वाटर द गवर्नमेंट हैज टू इनकर कॉस्ट इन pumping water, carrying it over long distance, laying down pipes for distribution, then treating the water for impurities, and finally collecting and treating waste water. सो यहाँ पे बताया गया है कि एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी आपको वाटर सप्लाई के लिए चाहिए, फिर उसके लिए गवर्नमेंट को मीन्स जो पंपिंग वाटर मीन्स वाटर भरने का उसका भी कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स देंगे तभी तो ये क्या मीन्स पब्लिक फैसिलिटीज़ लगा पाएंगे. देन वो पानी को मीन्स एकदम लंबे डिस्टेंस तक लेके जाना. देन लेइंग डाउन पाइप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स अलग अलग सोसाइटी में जाके जो पाइप से जैसे टैंकर वगैरह काम करती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना. ट्रीटिंग द वाटर फॉर इम्प्योरिटीज मीन्स वाटर को ट्रीट करना ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज कोई मीन्स कंटेमिनेटेड वाटर तो नहीं है. एंड फाइनली कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करना. देन इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मनी भी इसके लिए ज़रूरत होती है. एंड इट मीन्स दीज एक्सपेंसेस पार्टली फ्रॉम द वेरियस टैक्सेस दैट इट कलेक्ट्स एंड पार्टली बाय चार्जिंग अ प्राइस ऑफ वाटर. मीन्स इसके लिए क्या है उनको मीन्स एक्सपेंसेस क्या है इसलिए वो अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं. दिस प्राइस इज सेट सो दैट मोस्ट पीपल कैन अफोर्ड अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज. अब ये प्राइस सेट किया है ताकि जो मीन्स जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो भी अफोर्ड कर पाए, ताकि उनको डेली यूज के लिए वाटर क्या है मिल जाए. देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड्स मनी ऑन रुपी गोज टू. अभी किन किन चीज़ों पे कितना मनी वो स्पेंड करती हैं, ये सोर्स बजट दिखाई गया आपको 2018 से 2019 तक. सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट 18p, देन डिफेंस 9p, subsidizes 9p, then finance commission and other transfers 9p, other expenditure 8p. सो ये एक्सपेंडिचर से जैसे मीन्स एक लिस्ट बनाई जाती है, बजट बनाया जाता है, ठीक है. सो ये 2018 या 2018 से 19 का बजट है. देन नेक्स्ट इज व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज and why should the government be responsible for providing public facilities. अब public facilities क्या है और government ही क्यों responsible है public facilities को provide करने में. So let's see this. Then the government can get private companies to deliver some of the public facilities. अभी government को कुछ private companies भी मिल सकती जो public facilities provide करने के लिए ready है. But for instance, example के लिए contracts for building roads are given to private contractors. अभी ये roads बनाने के लिए तो एक प्राइवेट कंपनी मींस एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को. देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन दिल्ली इज डन टू प्राइवेट कंपनीज. अभी दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सप्लाई करना वो दो प्राइवेट कंपनी करती हैं. However, the government must keep a close watch on these and ensure that they fulfill the commitment to reach these facilities to all people and at affordable price. So government को
आपको ये चेक करना चाहिए, वॉच रखनी चाहिए कि ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये सबको मतलब सबको जो एक अफोर्डेबल प्राइस पे मीन्स जिसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस प्राइस पे सबको फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं. देन व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट मस्ट अज्यूम द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज इवन व्हेन इट गेट्स प्राइवेट कंपनीज टू डू पार्ट ऑफ द जॉब. तो व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो कि गवर्नमेंट को ही ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए पब्लिक फैसिलिटीज की और इवन प्राइवेट कंपनीज को भी चांस देना चाहिए. देन लुक एट योर वाटर बिल एंड फाइंड आउट व्हाट द मिनिमम रेट इज फॉर म्युनिसिपल वाटर इन योर एरिया. अब यह वाटर मीन्स आपके पास जो वाटर का बिल होगा, पानी का बिल, तो उसको चेक करो और देखो कि मिनिमम रेट, सबसे कम रेट क्या है म्युनिसिपल वाटर का आपके एरिया में, क्योंकि सबके एरिया का अलग अलग रहता है. देन डज द रेट इंक्रीजेस एज यूज ऑफ वाटर इंक्रीजेस. जैसे आप जितना आप वाटर यूज करोगे मीन्स वाटर जितना यूज करोगे उतना ज़्यादा वो रेट क्या है बढ़ेगा. व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेस एज हायर रेट फॉर ग्रेटर यूज ऑफ वाटर. मीन्स वाई आप ऐसे क्यों सोचते हो कि जो गवर्नमेंट क्या है ज़्यादा रेट लगाती है पानी पे, मीन्स पानी जितना हम यूज़ करेंगे उससे और ज़्यादा लगा रही है. वाई. देन फाइंड आउट द वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्सेस पीपल पे टू द गवर्नमेंट बाय टॉकिंग टू अ सैलरी पर्सन. Salaried person, then a person running his or her own factory, business and a shopkeeper. Share your findings in the classroom with your teacher. तो यहाँ बताया आपको अलग अलग टैक्सेस फाइंड आउट करना है जो लोग पे करते हैं गवर्नमेंट को. जैसे बात कर सकते हैं हम सैलरी पर्सन मीन्स सैलरीड पर्सन को जिनको अपनी खुद की सैलरी मिलती है या जिनका खुद का फैक्ट्री, जिनकी खुद का बिजनेस है या शॉपकीपर है, तो आपको ये क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो. देन टैक्स रेवेन्यू, तो ये फिर से आपको एक चार्ट दिया गया है. ठीक है, टैक्स रेवेन्यू का कितने मींस नॉन टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ब्राउनिंग्स एंड अदर लिपिलिटीज, देन नॉन डिबेट कैपिटल रिसिप्ट्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज. तो ये कुछ टैक्स रेवेन्यू आपको बताया गया है यहाँ पे जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है. Then next is buses are the most important forms of public transport over short distance. Means buses के बहुत ज़्यादा important public facilities buses को दी गई क्योंकि वो अगर हमें कोई भी short distance से जाना है तो we can go through the buses. Then it is a main link to the workplace for majority of the working people. जो means working people है, जो लोग काम करते तो उनके लिए क्या है ये means main link हो जाती है. ठीक है, workplace के लिए. Then with rapid urbanization the public bus system even in the major cities has not been able to keep up with the demand. कि अभी जैसे urbanization हो रहा है जैसे और development हो रहा है तो वैसे जो public buses है तो बहुत सारी cities means cities में इतनी available नहीं रहती इनकी. Then as an alternative the government has planned ambitious metro rail project for Delhi and other metropolitan cities. तो यहाँ पे बताया गया है कि अभी गवर्नमेंट ने क्या एक प्लान स्टार्ट किया है मेट्रो रेल प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए. ठीक है, जहाँ पे मेट्रो हमें पता है दिल्ली में चलती भी है मेट्रो ना, अभी तो स्टार्ट भी की है. ठीक है, बहुत पहले की है ये. देन ₹11,000 crore was spent from the government budget for the construction of the first segment of the metro rail in Delhi using the latest technology. तो अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते 11,000 करोड़ इतने रुपीस मतलब गवर्नमेंट अपने बजट से दिए थे. ठीक है, then people have pointed out that this massive expenditure could have been avoided if only a fraction of this amount was spent on upgrading the public bus system. मतलब मतलब बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है. ठीक है, इस पे क्योंकि गवर्नमेंट खुद के बजट से दे रही है ना. देन वुड यू एग्री, क्या आप इसे एग्री करते हो? देन व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सॉल्यूशन फॉर अदर रीजन्स ऑफ इंडिया. तो अभी ये तो दिल्ली के लिए था, अभी इंडिया के दूसरे रीजन्स में क्या होगा. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो देन नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल. अभी हमने ये कहाँ से स्टार्ट किया था, ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था चेन्नई से. तो क्या सबको मीन्स सबके लिए वाटर अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, नाउ वाइल देयर इज नो डाउट दैट पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल. तो इसमें को तो कोई डाउट नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी सबके लिए होती है. एंड इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज. असलियत में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है कुछ फैसिलिटीज के. इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर विच वी एज हैव सीन इज अ पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. हम लोग अभी जो बाकी का चैप्टर उसमें हम प्रोविजन ऑफ वाटर के बारे में
पढ़ने वाले हैं। इट मीन्स दैट सप्लाई ऑफ वाटर, जैसे कुछ कुछ एरियाज में वाटर सप्लाई कैसे की जाती है, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक फैसिलिटीज का। देन वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सॉ एज अ बिगनिंग एज एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज। जैसे हमने देखा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था चेन्नई से, चेन्नई में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी थी। देन म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी एज एन एवरेज। मीन्स हम लोग देखा था जो वाटर सप्लाई सिर्फ मीन्स उस सिटी की हाफ लोगों के पास, या हाफ से भी कम, एवरेज बोल सकते हैं, तो उनके पास ऐसे वाटर क्या है, वाटर अवेलेबल था। Then there are areas which get water more regularly than others, means कुछ ऐसे areas जहाँ पे regular means कुछ लोगों से भी ज़्यादा पानी मिलता है। Those areas that are close to the storage points get more water, whereas colonies further away receive less water। means जो storage point means जहाँ पे पानी स्टोर होता है उनके पास के areas को पानी ज़्यादा मिलता है, और जो उनसे दूर है तो वहाँ पे उनको वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। Then the burden of shortfalls in water supply falls mostly on the poor। अब जो शॉर्टफॉल्स में जो पानी की सप्लाई जो भी मतलब बर्डन है इनका शॉर्टफॉल्स का, तो ये किस पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा पुअर पे। द मिडिल क्लास व्हेन फेस्ड विद वाटर शॉर्टेज आर एबल टू कोप थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्राइवेट मीन्स सच एज डिगिंग बोरवेल्स, बाइंग वाटर फ्रॉम टैंकर्स एंड यूजिंग बॉटल्ड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये भी ज़्यादा बर्डन तो वाटर पानी की कमी का बर्डन किस पे होता है, पुअर पे। तो अगर मिडिल क्लास की बात करें तो वो क्या फेस कर सकते हैं पानी मीन्स पानी कमी को फेस कर सकते हैं। कैसे मीन्स अलग अलग प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट सेक्टर्स जैसे कुआं खोद के, बोरवेल जिसे हम कहते हैं, या फिर पानी से टैंकर मीन्स हम लोग बाय कर सकते हैं बाय गिविंग द मनी, बाय अफोर्डिंग इट, एंड बॉटल यूज़ कर सकते हैं जो ड्रिंकिंग के लिए सेफ होती हैं। Apart from the availability of water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford। तो मीन्स जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जितना पानी मिलता है, तो वो सेफ ड्रिंकिंग होना चाहिए। मीन्स जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी उनके लिए ईजी है मिलना। एंड वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बॉमिंग मार्केट इन द बॉटल वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स। अभी फिर से जो वेल्दी पर्सन जो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं उनके पास तो चॉइसेस रहती है, ठीक है, क्यों उनको क्या चूज करना है, वाटर प्यूरिफायर्स भी है, बॉटल भी है, टैंकर्स है, सब कुछ है उनके पास। Then people who can afford it have safe drinking water, whereas the poor are again left out। means जो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं पानी को, ठीक है, तो मीन्स जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर अफोर्ड कर सकते हैं, और उसकी जगह पुअर्स मीन्स दूसरी तरफ देखा जाए तो पुअर्स उनको नहीं मिलता पानी। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट इट इज ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर, अ फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर। तो अगर देखा जाए रियलिटी असलियत में देखा जाए तो जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके पास ही राइट टू वाटर, और जिनके पास पैसा नहीं होते, जो गरीब होते हैं, विच आर मिडिल क्लास या फिर पुअर वी कैन से, सो उनको क्या है, एक्सेस नहीं है सेफ या सफिशिएंट ड्रिंकिंग के लिए। देन हियर आप जो पिक्चर देख सकते हो, नाउ ये ग्राउंड वाटर मीन्स ये डिग करके निकाला गया वाटर है, ठीक है। नाउ लेट्स रीड दिस। इन रूरल एरियाज मीन्स गाँव में वाटर इज नीडेड बोथ फॉर ह्यूमन यूज एंड फॉर यूज बाय द कैटल। अभी गांव में क्या होता है, जो पानी का ह्यूमन यूज इंसान के लिए भी चाहिए होता है, डेली नीड्स के लिए और कैटल्स के लिए भी। द सोर्स ऑफ वाटर आर वेल्स, हैंड पंप, पोन्स एंड समटाइम्स ओवरहेड टैंक्स। और इनके सोर्सेज क्या होते हैं, आप कुएं से भी ले सकते हो, हैंड पंप से भी भर सकते हो, पॉन्ड्स, लेक या टैंक से भी ले सकते हो। मच ऑफ दीज आर प्राइवेटली ओन्ड, और कुछ मीन्स ये जो चीज़ें हैं ये खुद की मीन्स प्राइवेट पर्सनली यूज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती हैं। देन कंपेयर्ड टू द अर्बन एरियाज, शहर के एरियाज में देखा जाए तो देयर इज इवन ग्रेट शॉर्टेज ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई इन द रूरल एरियाज। वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, रूरल एरियाज में भी होती है वैसे शॉर्टेज। देन नेक्स्ट इज टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। अभी जो मीन्स किसानों से पानी कैसे लिया जाता है, ठीक है। देन द शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज़ ओपनड अप अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट कंपनीज इन अ बिग वे। तो अभी पानी की कमी हो रही है तो इसकी वजह से जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो प्राइवेट कंपनीज को दी गई है। देन मेनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटीज बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड द सिटी। तो अभी कुछ प्राइवेट कंपनीज क्या है वो पानी तो प्रोवाइड कर रही है सिटीज को, बट कैसे, पैसे देके, ठीक है, खरीद के उसे। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाय टाउन्स लाइक
Mamandpur, Palur, Karungizi, and from villages to the north of the city using a fleet of over 13,000 water tankers. तो अभी चेन्नई में तो वाटर क्या है, वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है जो आजू बाजू के टाउन है, जैसे नाम भी बताया पालोर, ममादुर एंड कारेंगिजी और कुछ विलेजेस जो नॉर्थ साइड में, ठीक है, 13,000 वाटर टैंकर्स भेजे गए. Then every month of the water dealers pay farmers an advance for the right to exploit water sources on their land. तो हर महीने क्या है जो वाटर डीलर्स, उनको वाटर डीलर्स पे फार्मर्स, वाटर डीलर्स क्या है फार्मर्स को पे करते हैं ताकि उनको क्या है पानी की रिसोर्सेज क्या है टाइम टू टाइम मिल जाए. Then this is water taken away not just from agriculture but also from the drinking water supplies of the villagers. तो इसी में क्या है पानी क्या लिया जाता है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं और भी बेसिक नीड्स होती है ड्रिंकिंग के लिए. देन ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड सिटीज एज अ रिजल्ट. तो ग्राउंड वाटर क्या है वो भी मतलब बहुत कम हो गया है ड्रास्टिकली देखा जाए तो टाउन्स और विलेजेस में. तो एज कम्पेयर टू दैट ग्राउंड वाटर हैज बीन ड्रॉप डाउन. Then next is in search of alternatives. तो ये alternatives जो part बचा है SDG. So we are going to cover in the next part. So we have completed this first part. So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to subscribe the channel. So bye guys.